तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आज दिन आप सबको मालूम है कि वेडनेसडे का दिन है, और वेडनेसडे के दिन आप सबको ये भी मालूम है कि हमारे साथ एक हसीन इंसान होते हैं और उनसे आप बहुत सारे सवालात कर रहे होते हैं। तो आज उनसे मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगा आप लोगों के साथ। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे हर दिल अजीज़, हमारे प्यारे, हमारे मोहतरम हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस आप? अल्लाह का करम, शुक्र। हकीम साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। यार ये क्या चीज़ छुप गया मुझे आपकी, जो है ना ये जड़ी बूटियाँ जो है ना, इनमें कांटे भी होते हैं, ये मैं बता दूं आप लोगों को। जब ये जड़ी बूटियों का काम होता है तो थोड़ा सा ख्याल से आप लोगों ने करना है। खैर जी, आप सब इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब से। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप सवाल करना चाहते हैं किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड, तो आप वो सवाल भी कर सकते हैं। और रेसिपीज़ के लिए भाई बैठा है आपका हकीम साहब। मैं रेमेडी की तरफ आऊँगा, बट रेमेडी से पहले मैं बात करूँगा कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, सही है, अभी तक कराची में तो बारिश नहीं हुई, लाहौर में आंधी आई, ठीक है, और मौसम ऐसा हो गया, मतलब चेंज हुआ, बट यहाँ पे कंटिन्यूस गर्मी है। और आने वाले वक्त में बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में ना हमारे पास एक तो सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर बच्चों को गर्मी दाने, पस वाले दाने, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो और बॉडी को ठंडा रखने के लिए क्या चीज़ ऐसी है कि जिससे गर्मी का एहसास जो है लोगों को कम से कम हो? देखिए, गर्मी जो पड़ रही है इसमें नमी का तनासुब बढ़ता है, तो ये चिपचिपाहट होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ का पसीना भी जो मौसम के हिसाब से आता है तो बड़ी चिपचिप वाली आती है, क्योंकि सी है ना, हवा है, समंदर का पानी है, और लाहौर पंजाब में खुश्क हवा है, तो वो चुभती है। तो इसके लिए देखो, जिन लोगों को भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो वो ले ले ज़रिश्क, जिसे क्रैन भी कहते हैं, ज़रिश्शीरी, सही, जिसे क्रैन भी कहते हैं, क्रैनबेरी। हाँ, तो उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें और उसी में आधी चम्मच सौंफ मिला लें। 1 गिलास पानी में डिप करके रख दें, थोड़ी देर के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पी लें। सही, आप देखिएगा कि गर्मी की शिद्दत भी कम फील होगी। दूसरा, जिन लोगों को एसिडिटी बढ़ी हुई होती है लीवर की, जो गर्मी कहलाती है अंदरूनी तौर पे, ये उसको भी आस्ते आस्ते ख़त्म कर दें। सही। तो इसलिए आप जो है इसका ज़रिश्शीरी का इस्तेमाल इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाँ। तो ये जो दाने और ये सारी चीज़ें होती है, इससे भी बचेंगे या इसके लिए अलग रेमेडी है? जिन लोगों को दाने निकल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये तो आपको गर्मी के लिए बताया। गर्मी के एक होता है गर्मी की वजह से दाने बहुत निकल रहे हैं बॉडी में, छोटे और बड़े दोनों दाने निकल रहे हैं, तो फिर वो उन्नाब आते हैं, उन्नाब बेर की तरह होते हैं, उसके 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शरबत उन्नाब ले लें आप, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के 1 टाइम रोजाना पिए। क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहना, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक। जलाल भाई आपसे कहना था, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी मैं बुशरा लाहौर से। बुशरा लाहौर से। जी बुशरा, क्या मौसम कैसा है पहले ये बताएं लाहौर का? लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है भाई। अच्छा हो गया? आंधी चली थी, सुना था मैंने, बड़ा नुकसान हुआ वहाँ पे। जी भाई इसी तरह है। हाँ, अब बेहतर हो गया मौसम? हाँ जी अब तो काफी बेहतर है, मौसम ठंडा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहती हैं बुशरा, क्या पूछना चाहती हैं हकीम साहब से? भाई वो पूछने से पहले ना आपके प्रोग्राम की और तारीफ करनी थी। हकीम साहब की जो दवाई होती है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है, और आपके खाने भी। थैंक यू वेरी मच बुशरा, मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है? और भाई मैंने एक मसला भी अपना पूछना था। जी 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 पूछें। वो हकीम साहब को सलाम कहना था। वालेकुम सलाम। वो हकीम साहब, मैं ना आपसे पूछना था, मेरे ना खून की कमी है, इसकी वजह से ना मेरे चेहरे की रंगत हर वक्त तब्दीली रहती है और रंग थोड़ा सांवला सांवला काला सा रहता है। अच्छा। जिससे में कमजोरी भी बहुत है। ओके बेटा, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है बुशरा, मेरा बेटा, स्क्रीन के सामने आ जाओ।
आप खाओ पियो अच्छे से ना यार, फल फ्रूट खाओ, थोड़ा वॉक करो, चलो फिरो, और कोशिश करो जो सीज़न का फ्रूट है ना वो ज़रूर खाओ। अभी खुबानी आया हुआ है, आड़ू आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्रूट डेली बेसिस पे खाओ। बाकी हकीम साहब रेमेडी बताएंगे जी। देखिए, जिनको भी खून की कमी हो रही है और कलर भी डिम हो रहा हो, तो एक रायता बनाइए आप, वो भी चुकंदर का रायता। क्या बात है। आपने एक चुकंदर लेना है, उसको कद्दूकश कर लें, उस एक चुकंदर को जितना कद्दूकश कर सकते हो कर लो, फिर उसे 1 कप दही में डाल लो, आपका रायता तैयार हो गया। और ये दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें, कम से कम जो है वो 40-45 दिन, इंशाल्लाह गर्दन भी साफ हो जाएगी, चेहरा भी साफ हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा और खून की कमी भी पूरी होगी। क्या बात है बुशरा, ये ट्राई करना और फिर बताना। एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जलाल साहब, ठीक हो? भाई ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर। हकीम साहब वीर से बात कराए। जी जी जी, हकीम साहब सुन रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब वो अपना एक नुस्खा दसिया सी तुसी, तमाशा बूटी, गोखड़ू ते अपना गोल पिस्ता, लूद पठानी ते शाह जेड़ा ना वो नहीं लभदा। अच्छा, मैं अभी दोबारा ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। वैसे तो आम चीज़ें हर जगह मिल जाती है, अगर ये ना मिले तो इसकी जगह गुले सुपारी डाल दें आप, गुले सुपारी। ठीक है जी, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 5 साल ਤੋਂ। अच्छा, अल्लाह देगा इंशाल्लाह ताला। आप ये यूज़ कराइएगा, ये पीसीओएस के लिए भी बेहतर है और औलाद के लिए भी बेहतर है। ठीक है, मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी हकीम साहब, तो आज की क्या रेमेडी है? आज की रेमेडी है कि ईद आ रही है, 2 दिन बाद ईद है, 3 दिन बाद ईद है। अब इस 2 दिन में अपने कलर को आप कैसे साफ कर सकते हैं? हाय तो वो मैं बना मतलब वो हकीम साहब की तरह कैसे हो सकते हैं आप गोरे चिट्टे, ये कहना एक वो हम बनाकर दिखाएंगे, उसे खास तौर पे नोट कीजिएगा कि 24 घंटे में, 48 घंटे में आपका कलर कितना साफ होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट खराब रहने लग गया लोगों का बहुत ज़्यादा, ये आजकल वायरल फैला हुआ, क्योंकि हर 3 महीने बाद मौसम भी चेंज हो रहा है ना हकीम साहब, गर्मी इतनी हो रही है तो लोग खाने पीने में अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट खराब होगा। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए आप अपने पेट के निज़ाम को किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं उसका भी हम बनाकर दिखाएंगे। 2 रेमेडीज़ बनाएंगे हम। और देखें, आप कोशिश कीजिए, जैसे अभी मौसम के हिसाब से जो फ्रूट आए हुए हैं, आप इसका इस्तेमाल जारी रखिए ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले आपको। सही। और जिनका भी पेट ख़राब रहता हो, आप चाहे जिसकी भी उम्र के हों, कम से कम 7 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, वो इस्तेमाल करें टोटके। 7 साल से कम होने वाले कभी कोई टोटका ना करें, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करें। और ये 60 साल 70 साल वाले तक इस नुस्खे को यूज़ करते हैं जिनका पेट ख़राब रहता हो। सही, एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। कैसी है मेरी बहना, ठीक है आप? ठीक भाई, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक है। करम करम, मालिक का एहसान। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? और से बात कर रही हूँ, मिसेस कामरान। सॉरी, मिसेस कामरान। मिसेस कामरान जी। मिसेस कामरान, क्या कहना चाहती हैं? तो मेरा ये सवाल है कि मतलब अभी गर्मी, ऐसे छोटे बच्चे हो, गाने वगैरह नहीं। मिसेस कामरान, आपकी ना लाइन में डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से हम आवाज़ आपकी पूरी क्लियर नहीं आ रही। भाई मैं काट के फिर कॉल कर देती हूँ। अभी आ रही है आवाज़? हाँ, आप बोलें ज़रा, आप बोलें। हाँ असद भाई, आप ज़रा पूछ के जो है ना बता दें ताकि फिर हकीम साहब जो है ना उसका बता दें रेमेडी क्या है। अच्छा हकीम साहब, पंजाब के वेदर में और अच्छा छोटे बच्चों को गर्मी दाने निकल आते हैं, उसके बारे में पूछ रही थी बहन। देखें, अब बच्चे अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो कोई भी गर्मी दानों का जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बड़े दाने निकल रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए वो। और लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि गंधक, आंवला सार और मुर्दार संग, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें, फिर इसका नारियल के तेल में इसका पेस्ट बना के अपने दानों के ऊपर लगाएं। आस्ते आस्ते ये दाने ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो गर्मी के खारिश के दाने क्यों ना हो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और गर्मी दाने हों या फोड़े निकल रहे हो ये वो भी ख़त्म करती है।
गंधक आंवला सार कहा आपने और मुर्दार संग। और मुर्दार संग, जी। इन दोनों का पाउडर बना के नारियल के तेल में आपने डुबोकर अच्छा पेस्ट बनाकर लगाना। और मेरे साथ मौजूद है हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब, और हकीम शाह नज़ीर साहब ने कहा था ब्रेक से पहले कि मैं बताऊंगा आप लोगों को खूबसूरत होने का क्या तरीका है, और ईद सर पर है और खूबसूरत भी दिखना है और खूबसूरत भी होना है। मैं मुझे बताएं खूबसूरत होगी क्या, गोश्त वोश्त काटने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हर लड़की हो या लड़का हो, हाँ। ठीक है, दोनों की ख्वाहिश होती है कि वो ईद पे खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए, प्यारे से प्यारे नज़र आएँ। और आम तौर पे हर इंसान की भी होती है ये कि उनका कलर अच्छा हो और चेहरे पे ओपन पोर्स ना हो। तो एक ऑल राउंड नुस्खा मैं बनाकर दिखाऊंगा जो कि आपको 24 से 48 घंटे में बेहतरीन रिजल्ट देगी। उसमें कसम आपको से? जी बिल्कुल इंशाल्लाह 24 घंटे में मतलब चमचमाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। पक्की बात है? बिल्कुल इंशाल्लाह। हकीम साहब कॉल ले लें, फिर उसके बाद आपका ये जी, नुस्खा बिल्कुल। जो है ना हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, मैं ठीक ठाक। बहन टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कर दें। अच्छा मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी, आपने अस्सलाम टीवी का वालेकुम। वॉल्यूम बंद कर दिया? जी बंद कर दिया मैंने, हकीम साहब जी, से बात जी। करनी है। जी जी। जी मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मैं बहुत परेशान हूँ, पहले ही मैंने 1-2 बार कॉल किया आपके शो में ना, लेकिन मेरे ये घुटनों का दर्द है ना मुझे बहुत शदीद है। इतनी दवाइयाँ मेरे से मैंने ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, और मेरा वजन भी इतना ज्यादा है, मैंने आपको बताया था 125। मुझे किसी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कोई आसान सा टोटका बता दें आप। जी मेरी बहन, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेहरबानी होगी। और मेरी सुस्ती रहती है, मुझे ना मेरे मुंह में छाले रहते हैं अक्सर। अरे अरे, प्रॉब्लम्स ज़्यादा है इनको। वही ना, मुंह में छाले, दवाइयाँ गर्म खाती है तो मुंह में छाले हो जाती है। मेहरबानी आप होगी। ना बहन, आपको ना अभी हकीम साहब का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप ये नंबर नोट कर लें और फिर बाद में आप हकीम साहब से ना तफसील से बात कीजिएगा और अपनी इश्यू बीमारी ज़्यादा है। बताइएगा। ये ठीक है, ये नंबर मेरी बता बहन। देते हैं उनका। ये नंबर स्क्रीन जाती के ऊपर नंबर? चल रहा है, आप नोट कर लें ये ये नंबर नंबर। बताइए। चल ठीक है, मैं बता थैंक देती यू, हूँ ना। थैंक यू हाँ। वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, हकीम एक तो जो घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और साथ में इनके मुंह में भी छाले हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को भी छालों की शिकायत हो रही हो तो वो तबाशीर 10 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम, इलायची सब्ज 5 ग्राम हाँ। थोड़ी थोड़ी ले लें। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर सुबह दोपहर शाम मुंह में एक एक चुटकी चढ़कें इसकी, और थोड़ी देर मुंह में रहिए, फिर उसके बाद निगल लें इसको, ऊपर पानी पी लें आप। आस्ते आस्ते ये मुंह के छाले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये सब यूज़ कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, ये ग़िज़ा है, ये कोई अच्छा, दवा मगर नहीं। कहते हैं कि मुंह में छाले 7 से 8 दिन या 10 दिन से ज़्यादा रहें तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ज़रूर एक दफ़ा। दिखाएं, ये आगे बहुत बड़ा इन्फेक्शन क्योंकि होता ये है जिसकी वजह इन्फेक्शन से हो सकता है और अल्लाह ना करे किसी बड़ी बीमारी में ना कन्वर्ट हो जाए। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? खालदा मेरा नाम है जी खालदा, क्या कहना चाहती हैं? जी। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी कुर्बानी आ रही है ना, तो मेरा क्या नाम है, घुटनों का मसला था। आपने दवाई बताई थी हकीम साहब ने, जी 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 तो मैंने वो दवाई मैं खा रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है उससे काफी बेहतर है, मैं ठीक हूँ। तो मैं ये क्या पूछना चाह रही थी, गोश्त वोश्त के दिन आ रहे हैं तो क्या खा सकती हूँ बड़ा गोश्त? हाँ या हाँ, खा चावल या- सकते हैं, कोई मना नहीं है। खाएं, मैं बहन लिमिट पे खाएं, खा सकते हैं। हाँ, लिमिट रख के खाएं, जो भी खाना है आप खाएं, लिमिट रख कर खाएं, कम खाएं। मैं तो अभी तक परहेज कर रही थी खाने गोश्त की नहीं, और नहीं, नहीं, तली की खाएं। चीजों की इसका और घुटनों से बाजी ताल्लुक आलू नहीं है। वगैरह इन चीजों की मैं परहेज कर रही थी, तो मैंने कहा अब पता चले भाई खा सकती हूँ या नहीं खा जी जी सकती। मेरी बहन, खा सकती हैं आप। अच्छा, एक और बात पूछनी भाई। जी जी। मेरे बेटे का मसला है, ज़हनी मसला है, नफ्सियाती तकलीफ है उसको, तो ये आप बता सकते हैं भाई उसकी कोई ऐसी क्या दुआ ज़हनी बताएं मसला है भाई। उसको? क्या हो मेरे गया? बेटे के मसला ये है कि उसको दिल घबराता है बहुत ज्यादा, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ 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 हाँ। और फिर- एंजाइटी। जी एग्जैक्टली है बिल्कुल। और शुगर वगैरह तो तो नहीं है? दवाई डॉक्टरों की दवाई देते हैं तो उससे इतनी तेजी आ जाती है, वो कहते हैं मैं ये इधर करता मैं कहीं भाग जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, ऐसे अल्लाह ना ऐसे करे बातें अल्लाह। करते क्या उम्र क्या है बेटे की आपके? हैं। 13 साल है मेरे बच्चे की 13 उम्र। साल। ठीक है। बहुत परेशानी है, स्कूल से मतलब छोड़ दिया उसने, साथ में क्लास में पढ़ रहा था, तो ऐसी कोई दुआ बताएं कि अल्लाह करे मेरा मेरी बेटा बहन, आप ठीक हो स्क्रीन जाए। के सामने आए और बहुत इसे बड़ी रिकॉर्ड कर परेशानी है। लीजिए। हाँ, थोड़ा लंबा नाम है इस दवाई का, इसको आप वीडियो बना लीजिए। जी ठीक है। ठीक है, आप आ जाए स्क्रीन के सामने बहना,
थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। अभी हकीम साहब आपको बताएंगे, बट हकीम साहब की रेमेडी आप अप्लाई करें, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। दिमाग का जो डॉक्टर होता है ना, ये एंजाइटी कोई पागलपन नहीं है, ठीक है, या आपको आपका बच्चा पागल नहीं हुआ है, ठीक है। एंजाइटी आम इंसान के साथ, हर इंसान के साथ है। दिल घबराना, घबराहट होना, बेचैनी होना, सोचें बढ़ जाना, सही है, सोचें बढ़ जाना, ये एक एंजाइटी एक आम बीमारी है, ठीक है जी, जिसका इलाज है 200% है, ठीक है जी। आप किसी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और अल्लाह मियाँ आपके बेटे को शफा दे, और उसको किसी भी तरह के प्रेशर में ना रखें, ठीक है जी। उसको आज़ाद छोड़ के रखें और घर के अंदर रखें, बेशक खुली फ़िज़ा में रखें, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें, बंद जगह पे ना रखिएगा, क्योंकि उसको और बेचैनी और घबराहट होगी। बाकी हकीम साहब देखें, एक खमीरा आता है, जिनको भी घबराहट की शिकायत रहती है, एक खमीरा आता है, खमीरा गाउज़ुबान अंबरी जदवार ऊद सलीब वाला, ये पूरा नाम है इसका, बड़ा लंबा नाम है, इसलिए मैंने कहा कि इसे रिकॉर्ड कर लीजिए आप। पूरा नाम है, अगर आप दुकानदार को कहेंगे ना खमीरा ऊद सलीब वाला दे दो, आपको वो भी दे देगा, ठीक है। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। है वो बिल्कुल मीठा मेरी तरह, अच्छा, शहद की तरह बना होता है, तो बिल्कुल मीठा होता है, खाने में भी अच्छा है। हाँ। तो आधी चम्मच चाय वाली सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, दिन में 2 बार दें, इंशाल्लाह घबराहट, बेचैनी, वसवसे सब दूर होंगे, सब दूर रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, उनको पाक साफ रखें, कोशिश करें बावजू रखें, नमाज़ पढ़ाने की आदत डालें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े हमारी दुआ है कि आपके बेटे को शफाअत मिलेगी। अच्छा, मैंने कहा कि स्टार्ट में कि पेट ख़राब रह रहे लोगों का, जिन लोगों का भी पेट ख़राब रह रहा है, लूज़ मोशन रह रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये स्पोगोल दाना, सही, आधी चम्मच, बल्कि ये सब 50-50 ग्राम ले लीजिएगा। सही। और ये है तुख्मे बारतंग, बारतंग तुख्मे बारतंग, और ये है तुख्मे रेहान, ये तीनों ऐसे साबुत लेके ऐसे मिक्स कर लीजिएगा। और आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, सही है। तो आप देखिएगा पेट का सारा निज़ाम उनका बेहतर हो जाएगा, लूज मोशन भी खूबसूरत दूर हो होने का जाएंगे। निज़ाम बताएं हकीम और जिन साहब। लोगों को भी चेहरे पे दाग, धब्बे, खड्डे, निशान, अपर लिप्स ब्लैक, गर्दन काली, चेहरे पे झुर्रियाँ या ओपन पोर्स या 2 टोन चेहरा, इन सब को ठीक करने के लिए और कलर को फेयर करने के लिए और 24 से 48 घंटे में फेयर करने के लिए आपने लेना है अनार के फूल। ये अनार के फूल हैं, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। ये है समुद्री झाग, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे आधी चाय वाली चम्मच। ये है कपूर कचरी, कपूर कचरी, ये भी आधी चाय, 1 चाय वाली चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच जो हैं वो उपटन के, कोई भी अच्छा वाला उपटन हो। अच्छा, इसमें हुस्न यूसुफ नहीं डल रहा? नहीं, इसमें हुस्न यूसुफ नहीं डल रहा। हाँ। ठीक है, इस तरीके से मिक्स करके एक जार में आप रख लीजिए। सही है। और फिर उसमें जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अगर अर्के गुलाब ना हो तो दूध में, दूध ना हो तो दही में, इसका पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगा लें, गर्दन तक 15-20 मिनट लगा रहने दें। अगर एक्नी के दाने मौजूद हैं तो मसाज ना करें, आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। और अगर दाने नहीं है, कुछ भी नहीं है चेहरे पे, कलर फेयर करना है, ओपन पोर्स मिनिमाइज़ करने हैं, तो पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें आपका चेहरा कितना साफ़ है, दूसरे दिन कितना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसे कुछ दिन यूज़ कर लें, आप ईद के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप फ्रेश रहेंगे। मतलब ये इंस्टेंट जो है ना, 2 दिन के अंदर जो है ना आपने गोरा हो जाना, गोरा हो जाना है और दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे अच्छा, जो ये डार्क सर्कल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये भी सब... देखें, जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, ये अंदर से आ रहे होते हैं। सही। ये किशमिश से ख़त्म होते हैं। 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें 1 महीने तक, और अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करें। नींद के ऊपर मैं एक बात कहूंगा, अगर टाइम रहा तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, गर्मी बहुत लगती है मुझे। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और गर्मी बहुत लगती है आपको? हाँ, मुझे ब्लड चढ़ा हुआ है। क्या लगा? क्या चढ़ा है? ब्लड चढ़ा हुआ है मुझे, और मेरा बीपी भी हाई रहता है ना। अच्छा, ब्लड लगा था, ब्लड, अच्छा ओके। और कुछ पूछना है बहन आपने? नहीं, बस यही पूछना है भाई। ये अभी हकीम साहब आपको बता देंगे। फ्लैशेस होते हैं जी जी हकीम साहब। देखें, जिन लोगों को भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील हो रही हो या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो रही हो, कुछ बीमारियां गुजरने के बाद भी हो रही हो, तो आपने लेना है गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच, तुख्मे बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, 1 गिलास पानी में भिगो दें, आधे घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करके पी लें।
एक टाइम रोज़ाना पिएं, देखें गर्मी की शिद्दत कम होती जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बहन, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शहजुलाना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है से बात करनी है और कहाँ से बात कर रही मेरा हैं? नाम फायजा, फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी फायजा, हकीम जी साहब बेटा। सुन रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अस्सलाम कैसा? वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था, मेरी मामा का ना नजला नहीं खत्म हो रहा, 2 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, बह रहा है या जमा हुआ नज़ला है? हाँ जी, नज़ला बह रहा है या जमा हुआ है? बह रहा है, बह बह रहा रहा है। है। बेहतर बेटा, सही हो जाएगा। और कुछ पूछते हैं फायजा आपने? नहीं बस चलो स्क्रीन के सामने आ जाओ, अभी हकीम साहब बता देंगे और नज़ला ऐसे रुक जाएगा। जी हकीम साहब। देखें, इनको 7 पत्ते पुदीना के ले लें और 1 चम्मच बांसा के पत्ते ले लें। बांसा के पत्ते, बांसा पंसारी से मिल जाएगा। इन दोनों को 1.25 कप पानी में उबाल लें। पुदीना के पत्ते ताज़े डाल लें सही। और बांसा के पत्ते सूखे हुए मिलेंगे। हुए ये दोनों 1-1 चाय वाले चम्मच या 1 चम्मच के बराबर 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। कहवा बन जाएगा। फिर इसे उतार के छान के गरम गरम 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। आप 2 या 3 दिन पी लें, जैसा भी नज़ला होगा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। खत्म, जड़ से खत्म। जड़ से खत्म। भाई एक कॉलर हो रहे हैं, इसी बात पे उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मोहम्मद फारूक कुरैशी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी फारूक भाई, क्या कहना चाहते हैं? सर असल में वो काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब हूँ मैं। ठीक है, क्या इशू है भाई? सर इशू ये कि अभी मेरे से हर गर्मी में होता सर ये। ठीक है पहले मेरे जो है ना सर दाने निकले थे पेशानी पे, माथे की तरफ। ठीक है ठीक है, अब मेरे जो है ना सर दाने निकले नीचे की तरफ, आगे और पीछे। ठीक है। तो सर मुझे बैठने में, लेटने में, हर चीज़ में उम्र बहुत कितनी है ज़्यादा आपकी? दिक्कत हो रही है। एज क्या है आपकी? मेरी 30+ है। 30 प्लस है। ठीक है फारूक भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम साहब आपको अभी जवाब देते हैं। थैंक यू जी हकीम साहब। ये जो दाने इनको निकल रहे हैं ना, ये पनीर बूटी से जाएंगे। 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है और 21 दिन तक पीना है। इंशाल्लाह ताला ये कमर पे, फ्रंट पे, कहीं पे भी दाने आपके चेहरे पे हों, सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ पनीर बूटी? पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगोना है, सुबह निहार मुंह छान के वो पानी पी लें। और एक टाइम इसके रोज़ाना। अलावा अगर वो सौंफ और वो जो आपका गर्मी की शिद्दत जिससे वो कम दूसरी होती है, चीज़ है, वो ब्लड वो- प्योरीफाई नहीं है। इनको ब्लड प्योरीफाई की ज़रूरत है। ओके। खून धुल जाए इनका। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं उकाड़ा से बोल रही हूँ, अजरा सिद्दीकी। जी मैडम, क्या कहना चाहती हैं? तो हकीम साहब से बात करनी थी। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी जी बोलिए। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरी बहन को ना खांसी है बहुत। अच्छा, हाँ, खांसी का आराम ही नहीं आ रहा ना। आपको रहती है? जी आपको खांसी रहती है? नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरी बहन को। अच्छा अच्छा, कोई प्रेगनेंसी जी। वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह और ताला। कुछ पूछना है आपने बहन? चलें, थैंक यू वेरी मच। जिनको भी खांसी बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत शिद्दत वाली हो रही है, और आजकल तो ये जो वायरल फैले हुए हैं ना, इसकी वजह से भी होती है, खांस के बुरा हाल हो जाता है। तो उसके लिए आपने 7 पत्ते ताज़ा पुदीना ले लें और 4 लौंगे ले लें। इनको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप रात, 2 दिन पी लें। हर किस्म की खांसी आपकी दूर हो जाएगी। क्या एक ही बात चीज़ है भाई, मेरा। क्या बात है हकीम ये मैंने साहब, अपने घर पे ट्राई की है। क्या बात है हकीम साहब से जो है ना, बस यहाँ पे जब भी हकीम साहब आते हैं मेरे, तो आप यकीन करें कि 4 चांद लग जाते हैं कि मुझे सीखने में जो है ना बड़ा मज़ा आता है, मैं और मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाता है। खैर थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त में से वक्त अरे निकाल thank कर you, आते बहुत हैं और आप ये अच्छा, एक चीज़ बेहतरीन मैं लोगों बताना को- चाहूँगा जी सर। कि अभी मैं 15 जून से मैं जा रहा हूँ यूके, जा रहा हूँ इंग्लैंड, जा सही रहा है, हूँ सही है। और बर्मिंघम जा रहा हूँ। सही जो है। भी फ़ैन मिलना चाहें मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यूके के अंदर जितने भी लोग हैं वो इनसे मिल भी सकते हैं, इनसे रेमेडी भी पूछ सकते हैं। हम ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में फिर एक दफ़ा आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हकीम साहब। हमने बनानी है यहाँ पर बीफ बेस्ड सैंडविच और उसके अलावा हमने बनाना वेजिटेबल का कटलेट्स। ठीक है जी, हकीम साहब की रेमेडीज़ आप लोगों ने सुनी और आई एम श्योर उससे आप लोगों को अफादियत हासिल होगी, फ़ायदा होगा। बस जस्ट रेमेडी आपने अप्लाई करनी है और फिर फीडबैक ज़रूर देना है कि
कैसा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मीट पे हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है जी। मैं जल्दी क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना हमारी प्रेप करने वाली हैं, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट आपने ऐड कर दिया अपने हिसाब से, ठीक है जी। फिर इसके बाद नमक हस्बे जायका इसमें शामिल कर देंगे, फिर काली मिर्चें। अच्छा, ये जितने भी फ्लेवर्स हैं ये आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, और मसाले चाहें मैरिनेशन में, ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें सराचा ऐड कर रहा हूँ शार्पनेस के लिए, ठीक है जी। सराचा पेस्ट हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद हम इस मीट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये गोश्त जो है मैरिनेट हो जाए। अच्छा, मीट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे सैंडविच बनाने के लिए, ये हमारे जो प्रेप शेफ़ हैं वो जो लेकर आए, ठीक है, तो मीट का पार्ट होता है अलग अलग, ठीक है जी। जो सैंडविचेस के लिए इस्तेमाल होगा वो या तो आपका अंडरकट का पार्ट होगा या फिर वो हेड पार्ट होगा। अंडरकट से ऊपर का जो मीट होता है उसको हेड कहते हैं, हेड होगा। अगर इसके अलावा कोई भी मीट आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी पार्ट का, तो उसको जो पकाने का प्रोसीजर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। वो जस्ट पैन सीयर करने पे या पैन के ऊपर पकाने से कभी भी नहीं पकेगा। उसको आपको सूवीट करना पड़ेगा या ब्रेस करना पड़ेगा, ब्रेजिंग पे ले जाना पड़ेगा या स्लो कुक करना पड़ेगा। वो अलग एक लंबा प्रोसीजर है कि मीट को पहले गलाएंगे, फिर काटेंगे, फिर तवे पे पकाएंगे और फिर सैंडविच पे लगाएंगे। बट अगर आपने जस्ट सॉल्ट पेपर और मैरिनेट करके फिर मीट को पकाना है, तो आपको मीट का जो कट है वो या तो हेड होगा या फिर अंडर कट होगा, ठीक है जी। दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो कटलेट्स हम बनाएंगे उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और तमाम वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड है। बंद गोभी ये ऑप्शनल है कि अगर आप बंद गोभी ऐड करना चाहते हैं तो आप बंद गोभी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ बंद गोभी की एक बड़ी डिफरेंट सी स्मेल होती है, ठीक है जी, जो किसी भी खाने में बड़ी प्रोमिनेंट, बड़ी उभर कर आ रही होती है, ठीक है। मुझे पर्सनली बंद गोभी इतना पसंद नहीं है, बट जिन लोगों को पसंद है वो शामिल करें, जिनको नहीं है वो ना शामिल करें, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी वेजिटेबल जैसे मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, फिर इसके अलावा प्याज हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और भी जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं वो सारी सब्जियां आप इसमें जो कच्ची खा सकते हैं वो सब इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पोटैटो, आलू जो थे बॉयल, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद ये हमने इसमें बंद गोभी, ठीक है, और बंद गोभी शामिल करने के बाद ये बहुत सारा चॉप प्याज, सही है। फिर इसके बाद ये कोरिएंडर के पत्ते, फिर इसके बाद ये ग्रीन चिलीज़, ठीक है, और फिर इसके बाद ये चीज़। अच्छा, चीज़ इसके अंदर आप अगर इस्तेमाल करें तो कॉटेज चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जायका जो है वो थोड़ा अच्छा है और आपके जो कटलेट्स हैं वो हैंडल हो जाएं आपसे, अदरवाइज़ हैंडल नहीं होंगे, ठीक है जी। नमक हमने इसमें शामिल किया, नमक के बाद काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत, और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा, इसमें भी सिराचा या रेड चिली पाउडर कह रहा हूँ, सॉरी, रेड क्रश चिली आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें बेसन शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं मिक्सचर अब ये मैं गूंद के बना दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास हुआ है ब्रेक का टाइम, पैन मेरे पास गर्म है, ठीक है। इस पैन के अंदर मैं इसको पकाऊंगा। हमने यहाँ पर
तकरीबन जो है प्रेप कंप्लीट कर लिया है। और अब इसके बाद हमने करना ये है कि पैन मैंने रख दिया है और पैन के ऊपर जो है अब हमने एक तरफ ऑयल शामिल किया और ऑयल शामिल करने के बाद ये हो गया डन। इसको गरम करेंगे अच्छी तरह से। आप कटलेट्स जो हैं हमारे भैया जो हैं उन्होंने बना के दिए हमें और अब इनको हम फाइनल शेप देते हैं। आप सब ने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। असल में ये ग्लव्स जो है ना ऑफ सीन है इनका। ये हो गया डन। इस तरह से ठीक है, शेप दे के इनको पकने के लिए आप पैन पे रख दें। ठीक है, फुल फ्लेम पे पकाते हैं। यार आई एम सॉरी, ये हटा ही दो तो बेहतर है। और ये आपने इस तरह से इसको शेप दे दिया, इसके केक्स बना दिए आपने। ठीक है, ये केक जो है आपने पैन फ्राइड करने आप। ठीक है, ऑयल में शुरू में स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसको रखेंगे ताकि अच्छी तरह ये अंदर तक गर्म हो जाए और क्रिस्प हो जाए बेस इसका। ठीक है, ये हो गया डन। एक पीस और हम इस पे कुक होने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, इसमें चीज़ ऐड हुई है जो कि थोड़ा सा डार्कर साइड पे आपके कटलेट्स को लेके जाएगी और वो मेल्ट होगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड है। ठीक है, ये हो गया डन। और स्पैचुला लेते हैं और इस तरह से आपने, बहुत लाइट कलर है, कलर थोड़ा डार्क आने देते हैं जब तक ये कुक्ड हो रहा है। ठीक है जी, टमाटोस कटे हुए हैं और साथ में क्यूकम्बर कटा हुआ है और मीट रखा है एक तरफ। अब हमने यहाँ पर इस तरह से सैंडविच के स्लाइसेस ले लिए ब्रेड के, और ये हमने मायोनीज़ में सॉस बनाने के लिए सैंडविच का मैंने इसमें सराचा थोड़ा सा ऐड किया है। ठीक है, और ये हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रहे हैं और पिंच सॉल्ट। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसमें पेपर ऐड करना चाहें तो काली मिर्च का पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक हाउस ड्रेसिंग बन जाएगी आपकी, जो कि सैंडविच के ऊपर आप अच्छी तरह से कोट करेंगे फ्लेवर के लिए। ठीक है, वंस ये डन होती है आपकी, तैयार होती है ड्रेसिंग, ये आपने इस तरह से सैंडविच के ऊपर लगानी है। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। लगाने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पे हमने जो बीफ रखा हुआ है, ठीक है, बीफ को आप इस तरह से, जो हमने बीफ कुक किया है पैन में, इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको अब हम
क्योंकि हमने, फिर मैं आपको बता दूं कि अंडरकट का पार्ट आपने यूज़ करना है। अंडरकट के अलावा आप कोई भी पार्ट, हेड या अंडरकट के अलावा आप कोई भी पार्ट यूज़ करेंगे तो वो सही तरह से कुक नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज के बाकी के पार्ट पकने में टाइम ले लेते हैं। ये देखें, इस तरह से बेस जैसे ही इसकी क्रिस्प हो जाती है कटलेट की, आपने इसका साइड चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पर आप एग की कोटिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं और साथ में विदाउट कोट भी आप इसको एग के इसमें पका सकते हैं। ये हो गया डन। अब इसके बाद यहाँ पर आपने, ठीक है, बीफ को इस तरह से चॉप करके सैंडविच के ऊपर शामिल कर दिया आपने। ये हो गया डन, परफेक्ट। चॉपिंग करने के बाद आपने बीफ इस पे रखा और ये जो पीस है अब इसको हम इस तरफ ऐसे टर्न कर देंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से सॉस कोट करेंगे। सॉस को कोट करने के बाद अब आपने इस पे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल में जिस तरह से सलाद पत्ता, सही है, ये आ गया, और इसके बाद आपने 2 से 3 अदर टमाटर और ये खीरे 3-4 पीस स्लाइसिस के आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। जब तक पोटैटोज़ अब स्लो फ्लेम पे पकाते हैं, हाई फ्लेम के ऊपर अब हम ऑमलेट को ले आते हैं। अंडा हमने पकाना है, थोड़ा सा इसमें ऑयल पैन में ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद अंडे को आप हाफ फ्राई पकाना चाहें या आप उसको फेंट कर पकाना चाहें, जिस तरह से भी आप पकाना चाहते हैं, आप अंडे को पकाकर सैंडविच में लगा देंगे। अच्छा, मल्टीपल ब्रेड्स जो हैं आपको इजीली मिलती हैं मार्केट के अंदर। आप किसी भी ब्रेड के अंदर जो है सैंडविच इजीली बना सकते हैं, चाहे वो फ्रेंच बैगेट हो या मल्टीग्रेन हो या XYZ, कोई भी ब्रेड के अंदर आप सैंडविच बना सकते हैं। ठीक है जी, अंडे को फेंट लिया आपने। फेंटने के बाद ये हो गया डन। अब यहाँ पर आपने पैन हल्का सा सॉल्ट, बिल्कुल, और अगर वाइट पेपर है आपके पास तो वाइट पेपर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, परफेक्टली डन। ठीक है, ये अंडा आपका फुल डन होता है। दोनों साइड से इसको पका लेंगे, दोनों साइड से कुक्ड होता है, फिर इसको आपने फोल्ड करके जस्ट सैंडविच में लगाना है। ठीक है, और अगर चीज़ स्लाइस लगाना चाहते हैं तो इसी में आपने चीज़ स्लाइस भी लगाना। अब ये देखें, यहाँ से आपने जिस तरह से आपकी ब्रेड का शेप है, आप उस शेप के अंदर ऑमलेट को ले आएँ ताकि आप ब्रेड के ऊपर इसको रख सकें। सही है जी, ये हो गया डन। इस तरह से आपने इसको अंडे को टर्न किया और ये आपने वापस ब्रेड रख दी। अब ब्रेड को आप टोस्ट करना चाहते हैं, सैंडविच को ऐसे रखा और हाई फ्लेम के ऊपर आप इसको पका लें। ठीक है जी, इस तरफ देखते हैं जो कटलेट्स थे, दोनों साइड से कटलेट्स को कलर आ चुका है। अब हमने इस तरह से इसको लेते हैं और ये हमने दोनों तरफ से देखें, ये यहाँ से भी कलर आ गया है। ठीक है, ये लाइट कलर है,
एज के ऊपर और ये बेहतरीन कलर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने खूबसूरत कलर देकर कटलेट को, अच्छा अब जिस तरह से हमने इसमें वेजिटेबल जो शामिल किए हैं वो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ी हमने इसमें शामिल की है। बंद गोभी है, प्याज है, ठीक है, और आलू का हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर कोई भी ईटेबल वेजिटेबल जो रॉ आप कच्ची खा सकते हैं, अगर आप वो शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। ये देखें कितना खूबसूरत कलर ब्रेड के ऊपर आया है। सेम इसी तरह से बेस से भी कलर आ जाता है, फिर इसको हटाकर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अब कटलेट्स को आप चाहें तो केचप के साथ या चिली गार्लिक के साथ या जिस भी वेजिटेबल के साथ आप सर्व करना चाहते हैं सॉस के साथ, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमने जो चिली मायो बनाया है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर में जब सर्व करेंगे तो सलाद पत्ता, चंद टमाटर के स्लाइसेस, क्यूकम्बर के चंद स्लाइसेस रखकर और इसके साथ चिली गार्लिक और सॉस कोई भी आप दे दें, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैंडविच की भी कटिंग करके इस पर मैं रखता हूँ। हमने बनाई मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आपके सामने। ये सैंडविच बनाया एक बीफ का और दूसरी तरफ हमने बनाई है कटलेट्स की रेसिपीज़, ठीक है, जो कि वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल बेस्ड हैं। तो इसमें पोटैटो जो है वो हीरो है, आलू, और इसके अलावा जो सब्ज़ी बाकी की हैं उनमें आप मटर, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, हरी फूल गोभी, चाइनीज़ कैबेज और ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, हैलापिनो, कॉर्न, ये सारी सब्जियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं चॉप करके या साबुत, ठीक है जी। और एक बेहतरीन सा वेजिटेबल कटलेट्स आप घर में बनाकर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके बेस में आपने बेसन और अंडे का शामिल करके मिक्स करना है और अच्छी तरह से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जो भी फ्लेवर्स आप ऐड करना चाहते हैं, काली मिर्च, नमक, लाल कुटी हुई मिर्चें या हरी मिर्चें चॉप, वो शामिल करके आप इसका एक बेस बना लें और उसके केक्स बनाकर आप उसको पैन फ्राइड करें और जस्ट उसको आप सर्व करें विद केचप, चिली गार्लिक और एनी मायो बेस्ड सॉस और आयोली, जो भी आप सर्व करना चाहते हैं। सैंडविच में हमने ब्रेड जो है वो स्लाइस ब्रेड इस्तेमाल किए, इसके अलावा आप 3 स्लाइस इस्तेमाल किए, इसके अलावा आप कोई भी स्लाइस ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फुकाशा हो, चिबाटा हो, ऑलिव्स हो, पनीनी हो, लाइक आपका बगेट हो, फ्रेंच, और कोई भी ब्रेड, कंट्री, सार्डो एंड कोई भी ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर इस तरह से आप फिलिंग करें, लेयर्स दें, या वन गो में आपने फ्रेंच बकेट को खोला, उसमें सारी मीट, सॉस, मीट, फिर तमाम वेजिटेबल्स और फिर उसको कैप कर दिया, आपने बंद कर दिया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। हमने 3 लेयर में बनाया विद ऑमलेट, तो आप अपने हिसाब से 2 में भी इसको डन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का शो और आज का मेन एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप सब हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ अपलोडेड है। कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।